नमस्कार दोस्तों, आज आपका चैनल पर फिर से स्वागत। आज हम डीएचई के जो कॉलेजेस हैं उनकी मैट्रिक्स की बात करेंगे, सीट की मैट्रिक्स। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं एनालाइज करके आज आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो आप बैठ के नोट भी कर सकते हैं, एक समराइज भी कर दूंगा, एक छोटी सी समरी भी बना देंगे लास्ट में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपका इस डीएचई के सेंट्रलाइज एडमिशन में इन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, अगर सीट्स इतनी हैं तो अगर इतने एप्लीकेंट है तो उसमें से जो फर्स्ट उस कट ऑफ के हिसाब से होंगे उनकी सीट उन्हें मिल जाएगी। बाकी कैटेगरीज वालों को अलग मेरिट जाएगी, उनके बारे में मैं इसमें इस सीट के अंदर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जनरल यूटी पूल और आउटसाइड यूटी पूल वाले बच्चे अपने आप इस बात को क्लेरिफाई कर लेंगे। बाकी उनके एनालिसिस करने के लिए आपको प्रोविजनल लिस्ट जो अब अगली आएगी, तो जिसके अंदर हम एससी बीसी कैटेगरीज निकाल कर स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग करके सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो उनकी अलग मेरिट बनाकर फिर हम एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हमारे 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सेक्टर 32। अब इनके अगर हम टोटल मिलाएं तो बीबीए की हमारी 240 सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। जो हमारे 6 मैंने बताए आपको, उसके अंदर टोटल आप फिगर नोट कर सकते हैं 240 हमारे बीबीए की सीट्स हैं। और अगर बीकॉम की हम बात करें, सेकंड नंबर पे बीकॉम है, बीकॉम की 700 सीट्स हैं और बीसीए की हमारे पास 320 सीट्स हैं। ये आंकड़े हमने एग्जैक्ट सीट से लिए हैं प्रोस्पेक्टस में जाकर। और अगर आपको इसकी बाइफ्रिकेशन चाहिए वो भी मैं थोड़ी सी जल्दी बता देता हूँ। 11 सेक्टर के अंदर बीबीए की 80 सीट्स हैं, बीकॉम की 140, बीसीए की 120। गर्ल्स में 11 में सिर्फ बीकॉम है, 140 सीट्स हैं। 42 में बीबीए नहीं है, बीकॉम की 140 और बीसीए की 120। 46 में 40 बीबीए की सीट्स है, 140 बीकॉम की और 40 सीट्स हमारी बीसीए की। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 80 सीट्स बीबीए की, बीकॉम की 140 और 40 सीट्स हमारी बीसीए की है। और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेक्टर 32 में 40। तो इनका जब टोटल किया तो आपको मैंने फिगर पहले ही बता दी। अब आ जाए आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस। तो डीएवी कॉलेज हो गया, एसडी कॉलेज हो गया, एमसीएम डीएवी हो गया, देव समाज हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह सेक्टर 26, गुरु गोविंद सिंह वोमेंस। इनकी कुल अगर सीट जोड़ी जाए तो 490 सीट बीबीए की आती है। और बीकॉम की 1610 सीट्स हैं और बीसीए की हमारी 560 सीट्स हैं। अगर इनके भी हम अलग अलग कॉलेज वाइज जाएं तो डीएवी में बीबीए की 120 प्लस 40 सीट्स हैं, बीकॉम की 280 सीट्स हैं, बीसीए की 120 सीट्स हैं। एसडी कॉलेज में 120 सीट बीबीए की है, 350 सीट्स हमारी बीकॉम की है, 120 हमारी बीसीए की है। एमसीएम डीएवी में 90 सीट बीबीए की है, 280 हमारी बीकॉम की है और 80 सीट्स हमारी बीसीए की है। देव समाज में 40 सीट बीबीए की है, 140 सीट्स हमारी बीकॉम की है और बीसीए की 80 सीट्स हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह सेक्टर 26 में 80 सीट्स बीबीए की है, 280 सीट बीकॉम की है और 120 सीट्स हमारी बीसीए की है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन्स सेक्टर 26 में बीबीए की कोई सीट्स नहीं है, बीकॉम की 280 सीट्स हैं, 40 सीट्स हमारी बीसीए की है। अगर हम इन दोनों के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की अगर टोटल जोड़ें तो बीबीए की जो सीट्स निकल कर आ रही है 730 सीट्स निकल कर आ रही है, बीकॉम की टोटल सीट 2310 आ रही है और बीसीए की 880। इसमें कुछ सीटें कन्फर्मेशंस हमारी यूनिवर्सिटी परमिशन लेती है, अगर बच्चे बढ़ जाते हैं तो वो वाली हमने इसमें ऐड की हुई है। तो ये हमने पूरी जो जॉइंट प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का, उसमें से ये आंकड़े लिए। तो अब आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ रहा है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे सपोज हम बीबीए की लिस्ट देखते हैं। अब बीबीए की अगर लिस्ट हम देखें तो उसके अंदर आपने देखना है लास्ट बच्चा कितने नंबर पे है, 5 या 700 कुछ है या कितना है। और अब हमारे पास जो सीट्स हमने बताई मैंने आज आपको, कल तो हमने एक रफ एस्टिमेट्स बनाई थी जिस वीडियो के अंदर, आज मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ 730 है।
तो आप 730 में से 30 सीटें वैसे निकाल लें जो हमारी कैटेगरी है, तो 700 बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अब इसमें भी जनरल कैंडिडेट जो यूटी पूल के हैं उनका 85 कोटा है, आउटसाइड यूटी वालों का हमारा सिर्फ 15% कोटा है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे अब अगर 700 का 85% निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारे जनरल यूटी पूल के अंदर आ जाएंगे। बाकी 700 में से 15% जो बच्चे वो हमारे आउटसाइड यूटी पूल वाले बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा। तो बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। अब मैंने आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करके बताई है, एक बार आप दोबारा सुन लें मेरी कैलकुलेशन क्या है। कि सपोज हमारे बीबीए के अंदर 730 सीट्स, 30 सीट्स मैं रिजर्व कैटेगरी की अलग निकाल देता हूँ, तो 700 बची। 700 के अंदर हमारी 85% सीट यूटी पूल जनरल कैंडिडेट्स की है। जनरल कैंडिडेट 85% उसमें से शेयर ले जाएंगे अपना, और बाकी बची हुई जो सीट्स होंगी वो किसको मिलेगी अपने को, जो आउटसाइड पूल वालों को। तो आपने देखना है कि आप आउटसाइड पूल में कितने नंबर पे हैं, तो क्या आपसे ऊपर कितने हैं, तो आपको अपने जो फिगर्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने अनुमान लगाना कि मुझे ये कॉलेज जो मैंने भरा है मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे जो सबसे टॉप्स में है तो उनको तो जो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज भरा हो तो उनको अलॉट हो जाएगा। अब जो सेकंड वाले हैं उनको थोड़ी सी आएगी इसमें दिक्कत, उनको कॉलेज कौन सा मिलेगा। अगर वो फर्स्ट पहली सारी सीटें भर जाती है फिर सेकंड ऑप्शंस में से उठाया जाएगा। तो ये एक हमारी सीट्स का पूरा ब्योरो। अब बीकॉम में आ जाए, 2310 सीट्स है, इसमें से मैं आपको 150 सीट्स इसकी अलग कर देता हूँ, या आप समझेंगी 110 सीट्स अलग कर देता हूँ, तो 2200 का फिगर ले लेता हूँ कि जो हमारी जनरल कैटेगरी की, मतलब इसमें से मैंने 110 सीट्स बाहर निकाल दी, तो 2200 का क्राइटेरिया जो कैटेगरीज में चलेगी। इससे भी ज़्यादा जा सकती है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा क्योंकि परसेंटेज नहीं है भाई कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी है, सिंगल गर्ल है, वो परसेंटेज निकाल कर हम इसमें से कैलकुलेशन वो भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब 2200 सीटें बची है, 2200 इंटू 85 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारी यूटी पूल वाले बच्चों को मिलेगी। और बाकी बची हुई 15%, 2200 में से जो ये फिगर निकल जाएगी उसके बची हुई सीट्स अपने को किसको मिलेगी, आउटसाइड पूल वाले बच्चों को मिलेगी। अब आ जाएँ आप बीसीए पे। बीसीए में 880 सीट्स हैं, मैं इसमें से एक राउंड अबाउट फिगर निकाल देता हूँ 820, मतलब 60 सीटें मैं रिजर्व कैटेगरी को निकाल देता हूँ, या 50 सीट्स निकाल देता हूँ, तो 830 की फिगर लेके चलते हैं। तो 830 में 85% कोटा हमारे जनरल यूटी पूल वाले बच्चों का है, तो 830 इंटू 85 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो सीट्स निकल आएंगी। और उसके बाद 830 में से वो फिगर निकालेंगे तो हमारे पास यूटी पूल आउटसाइड जो है उनके बच्चों की सीट्स बच जाएगी। तो ये एक पूरा का पूरा ब्योरो है कि भाई आज हमें ये क्लियर हो गया है कि आज हमारी इस लिस्ट आने से पहले ही कि हमें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। अब कॉलेज फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में कैसे होगा वो मैंने आपको बताया। उसके अंदर तो जो टॉपर्स हैं, जो शुरू के हैं, उनको तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी उनको मिल ही जाएगा। सेकंड थर्ड वाले, जैसे थर्ड भरा है, सेकंड भरा है, तो वो कैसे मिलेगा, वो कॉम्बिनेशन में मिलाएगा। कंप्यूटर अपने आप ही उसको स्क्रीन आउट करके, उसको रेंडराइजेशंस करके उसको निकालता है। तो उसमें हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इतने बच्चों को यहाँ पर सीट मिल जाएगी। और जो अब इसमें से कोई बच्चा सीटें छोड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली वैकेंसी लिस्ट आएगी, तो वो हमारी काउंसलिंग होगी, वो कॉलेज के लेवल पे होती है, डीएचई खुद कराती है, वो तो हमारी बात की बात है। अभी तो फर्स्ट लिस्ट आने दो। तो एक मैंने पूरा का पूरा आज पूरा स्टडी करके ये वीडियो बनाई आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, जिससे कि बच्चों को पता लग जाए एग्जैक्ट फिगर, जो मेरी वीडियो चैनल्स देख रहे हैं, कि भाई कैसे हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसी शब्दों के साथ ये वीडियो यही क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, एजुकेट चैनल।